नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंस पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात बहुत ही खूबसूरत फूल जेरेनियम की, जिसे क्रेन बॉल भी कहा जाता है। जेरेनियम प्लांट में जितने प्यारे सुंदर फूल खिलते हैं, उतने ही सुंदर इस प्लांट की पत्तियां भी दिखती हैं। मुझे इस प्लांट की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो है इसकी भीनी भीनी खुशबू। आपने अगर अपनी बालकनी में जेरेनियम के 2 प्लांट भी लगा लिए तो ये आपके घर को महका देगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेरेनियम प्लांट को कंटेनर में लगाने की पूरी जानकारी। आपको बताऊंगा कि जेरेनियम प्लांट के लिए मिट्टी कैसी चाहिए। आपको जेरेनियम प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करने की डिटेल दूंगा। आपको बताऊंगा जेरेनियम प्लांट के लिए कैसा गमला चाहिए, पानी और सनलाइट कैसी होनी चाहिए। फर्टिलाइजर से जुड़ी जानकारी भी दूंगा। आपको बताऊंगा कि जेरेनियम प्लांट को फर्टिलाइजर कितना चाहिए। ये सारी जानकारी पाने के लिए आपको मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखना होगा। आपको ये बताऊं कि जेरेनियम प्लांट के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, उससे पहले आपको इस खूबसूरत फ्लावर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूं। जेरेनियम ग्रीक शब्द जेरोनोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्रेन बर्ड। जेरेनियम की ज़्यादातर वैरायटी में फूल के बाद जो बीजों का सीड पॉट बनता है वो देखने में क्रेन बर्ड के अगले हिस्से जैसा लगता है। इसी कारण इसका नाम जेरेनियम या फिर क्रेन बॉल पड़ गया। तो है ना दोस्तों, जेरेनियम फ्लावर प्लांट की इंटरेस्टिंग जानकारी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं जेरेनियम प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स की। जेरेनियम प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जेरेनियम के लिए हल्की सैंडी लोम सॉइल अच्छी मानी जाती है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो फर्टाइल हो। जेरेनियम प्लांट की रूट्स पानी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होती है। कंटेनर में ज़्यादा पानी होने से जड़ें सड़ जाती हैं। इसलिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रुका न रहे। जेरेनियम प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल सबसे अच्छी रहती है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी में पानी की निकासी अच्छी तरह होनी चाहिए। जेरेनियम प्लांट के लिए भारी और चिकनी मिट्टी अच्छी नहीं रहती। ऐसी मिट्टी में पानी रुका रहता है, जिससे जेरेनियम प्लांट की जड़ें सड़ने लगती हैं। इसलिए ऐसी मिट्टी को अवॉइड करें। जेरेनियम प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने का फॉर्मूला भी जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको इसके लिए ज़रूरत होगी नॉर्मल गार्डन सॉइल की, कंपोस्ट की, कोकोपिट की और रेत यानी बालू की। आप 40% लीजिएगा गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट यानी गोबर की खाद ले लीजिए। इसमें 20% हिस्सा कोकोपिट का डाल लीजिए और बचा हुआ 10% हिस्सा रेत का मिलाइएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए और इसमें अपना जेरेनियम प्लांट लगा लीजिए। जेरेनियम प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी को अच्छा माना जाता है जिसका pH लेवल 6.5 के आसपास हो। अगर pH लेवल 5.5 से कम होगा तो जेरेनियम प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। आप घर पर ही टेस्टिंग किट से pH का पता लगा सकते हैं। अगर मिट्टी का pH बहुत कम है तो आप मिट्टी में चूना डाल सकते हैं। कितना चूना डालना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी का pH क्या है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जेरेनियम प्लांट के लिए मिट्टी बनाते वक्त पीट मॉस का इस्तेमाल न करें, क्योंकि पीट मॉस मिट्टी को एसिडिक बना देता है। एसिडिक मिट्टी जेरेनियम प्लांट को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। अगर आपके कंटेनर में पीट मॉस वाली मिट्टी है तो आप 1 चम्मच चूना पाउडर मिला लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कंटेनर की। जेरेनियम प्लांट कंटेनर में आसानी से ग्रो हो जाते हैं।
जेरेनियम प्लांट के लिए गमला ध्यान से चुनने की ज़रूरत है। जेरेनियम प्लांट की रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए जेरेनियम के लिए बहुत बड़े गमले नहीं चाहिए। 8 से 10 इंच का गमला एक प्लांट के लिए परफेक्ट रहता है। ध्यान रखिएगा कि गमले में पानी की निकासी के लिए अच्छे ड्रेनेज होज हों। गमले में 4-5 ड्रेनेज होज जरूर होने चाहिए। अब बात सनलाइट की। जेरेनियम प्लांट में ढेर सारे फूल खिलें, इसके लिए पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां उन्हें 4 से 6 घंटे धूप मिले। इसका सीधा मतलब है जेरेनियम प्लांट को अच्छी धूप चाहिए। अब उस चीज की बात करते हैं जिसकी वजह से जेरेनियम प्लांट अक्सर खराब हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं वाटर की। जेरेनियम प्लांट को नमी वाली मिट्टी अच्छी लगती है। अगर आपने जेरेनियम प्लांट गमले में लगाए हैं तो ध्यान रखना जरूरी है कि मिट्टी ड्राई ना होने पाए, इसलिए रेगुलर इंटरवल पर पानी डालते रहना होगा। गमले की मिट्टी पूरी तरह ड्राई होने से पहले पानी डालना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, वो है ओवर वाटरिंग। हमें जेरेनियम प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना होगा। पानी देने से पहले गमले की मिट्टी को हाथ से टच करके चेक करें। अगर उसमें नमी हो तो पानी मत डालिए। एक बात का पूरा ध्यान रखिएगा, आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। मिट्टी ज़्यादा गीली रहने से जड़ें सड़ने का खतरा रहता है। दोस्तों, जहाँ तक जेरेनियम प्लांट को फर्टिलाइजर देने की बात है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा। जेरेनियम प्लांट को फर्टिलाइजर कम मात्रा में चाहिए। ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से जेरेनियम प्लांट में पत्तियाँ ज़्यादा होने लगती हैं और फूल कम आते हैं। जेरेनियम प्लांट को नाइट्रोजन तत्व ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए जेरेनियम को ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने से जेरेनियम की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। 8 से 10 इंच की कंटेनर में आधा चम्मच 5-10-5 फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने के अंतराल में एक बार ही इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विंटर्स में जेरेनियम प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर ना दें। तो दोस्तों, ये हैं वो तमाम बातें जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से जेरेनियम प्लांट को कंटेनर में ग्रो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिएगा। अपना फीडबैक बताइएगा, मुझे बताइएगा कि आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।